तब हम लोग चलते हैं दोस्तों, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो साइंस का मॉडल सेट जारी किया गया है, आज उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अभी मेरा चैनल नया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमको सपोर्ट मिले और हम भी आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत कर सकें। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया 2023 में ऑफिशियल मॉडल सेट साइंस का, आज उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप लोग को मालूम होगा जो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों होती है ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को मालूम होगा जो किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। कहना है क्वेश्चन का, जो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उनकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है। तो आप लोग जानते होंगे जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो एफ होता है तथा वक्रता त्रिज्या आर होता है, और फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर r/2 राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस रंग को अभिसारी, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा जो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो वर्ण का मतलब होता है रंग, तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोगों को बता दें जो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2 ही नियम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षितिज ऊर्जा। क्षितिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा, ये जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इनके सिरों के बीच एक मिनट दोस्तों जी, क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होगा जो अगर किसी भी प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी उसका मान क्या होगा वो बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षार का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको बता दें कि नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर जो होती है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहा जाता है सौर सेल। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सौर सेल कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होगा जो पवन विद्युत जनित्र में कम से कम पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि इसमें आपको ऑप्शन दिया ही नहीं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल जो है किसका विद्युत वाहक बल है। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो हम लोगों के घर में जो बिजली जलती है वो किस तरह की धारा होती है। तो हम लोगों को जो उपयोग करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण असंभव है मतलब कहाँ वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फाइबर में जो है वो वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो जब लेंस होके कांच के प्रिज्म होके हम प्रकाश को निकालते हैं तो वो आधार की ओर मुड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 2Zn + O2 बराबर 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको मालूम है अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को शामिल कर लिया जाता है तो वो उपचयन अभिक्रिया होती है, उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, NaHCO3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है वो पारा है। कौन सी है, तो पारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व जो है वो हीलियम होता है। आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व जो है वो हीलियम है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है। करा विलयन का में जब मेथिल ऑरेंज का विलयन सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है। जिसका रंग जो है दोस्तों वो पीला हो जाता है। कैसा होता है, पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है। तो गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। आगे चलिए, तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में डैश होता है। तो याद रखिएगा अम्ल जो होता है वो जल में H+ देता है, मतलब आयनित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों वो क्षारीय होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो आप लोग को मालूम होगा शुद्ध सोने जो होती है वो 24 कैरेट की होती है, जिसमें 22 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, और उसके बाद उसमें तांबा और
चांदी को मिलाया जाता है। तो इसमें तो चांदी नहीं है, तो इसमें कॉपर दिया हुआ है, सॉरी तांबा दिया हुआ है, तो उसको वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, देख लीजिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, कह रहा है NaCl प्लस AgNO3 जो है ये निर्माण करती AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है, दो तत्व जो है मिलकर दो अलग तत्व का निर्माण किया, इसीलिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन है, तो दोस्तों सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। तो सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जिस सेल का पूर्ण भरे रहते, बाहरी सेल पूर्ण भरे रहते, वो सेल जो है उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खरिया का मतलब हो गया संगमरमर। तो संगमरमर का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी CaCO3 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो कह रहा है इसमें से जो है वो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको SO2 सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, तो उसका सूत्र दिया हुआ है। तो एल्काइन का सूत्र दोस्तों होता है C2H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3O C2H5 का आयुपिक नाम क्या होता है। तो इसका आयुपिक नाम जो होता है वो मेथॉक्सी एथेन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा यौगिक जो है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो है वो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल।